नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी लेकर आई हूँ। पौष अमावस्या तो शास्त्रों में अब सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या माना जाता है और ये साल की आखिरी अमावस्या है, क्योंकि इस दिन पितृ, कर्म और भाग्य तीनों शक्तियाँ एक साथ सक्रिय हो जाती है। यही कारण है अगर आपके जीवन में घर में लगातार परेशानियाँ, गृह क्लेश चल रहे हैं, मेहनत के बाद भी काम अटक जाते हैं, पैसे फंसे हुए हैं, लेन देन के बाद भी कोई लौटा नहीं रहा है, शादी में बार बार रुकावट आ रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा, तो ये पौष अमावस्या वाले आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पौष अमावस्या जैसे स्क्रीन पे बताया गया है, अमावस्या स्टार्ट होगी 19 दिसंबर सुबह 4:59 AM और समाप्त एंड होगा 20 तारीख सुबह 12:15 बजे AM। यानी 19 और 20 दिसंबर दोनों दिन अमावस्या मानी जाएगी और 20 दिसंबर को शनि अमावस्या भी है, जो इस दिन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल मिस ना करें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी जानकारी भी, जैसा कि मैं आप सभी को हर बार कहती हूँ कि कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आप अपने कर्म और मेहनत में कमी नहीं लाते। अपने कर्म सही रखें, किसी का दिल ना दुखाए, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। उपाय और सही कर्म हमें हमेशा सफलता देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं पौष अमावस्या की सबसे शक्तिशाली उपाय। रेमेडीज 1, पितृदोष शांत करना बहुत जरूरी होता है। 19 दिसंबर को सबसे पहले सुबह नहाकर एक मिट्टी का दिया ले, उसमें सरसों का तेल डालें और कुछ काले तिल डालें और इस दिए को घर के कहीं पर भी जला दीजिए। बाद और बेस्ट दिशा साउथ डायरेक्शन होती है। अब दिया जलाने के बाद उसके सामने शांत होकर बैठ जाए और अपने पितरों को याद करें। उनसे कहे, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उनसे लिए कृपया करके हमें क्षमा करें। अगर आप अभी तक मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं तो ईश्वर आपको मोक्ष प्रदान करे। अपना आशीर्वाद मुझ पर और पूरे परिवार पर बनाए रखे। इस समय कोई भी अपनी इच्छा नहीं मांगनी है, सिर्फ माफी और आशीर्वाद मानना है। इसके बाद 3 बार जाप करना है, ओम पितृभ्यो नमः। दिए को वही जलता रहने दीजिए और अपने डेली रूटीन के काम करते रहिए। जब दिया अपने आप शांत हो जाए तो उस स्थान पर गंगा जल जरूर छिड़के। उपाय 2, घर की नेगेटिविटी, एनर्जी और ब्लॉकेज को हटाने के लिए इस दिन घर की 27 चीजों को इधर उधर स्थान बदल कर रखें। जैसे सोफा हटाकर दूसरी जगह रख दे, टेबल, कुर्सी, शोपीस का स्थान बदले। इससे रुकी हुई ऊर्जा हटती है और नई पॉजिटिविटी एनर्जी एक्टिव होती है। इसके बाद पानी में थोड़ी सी फिटकरी और नींबू डालकर पूरे घर में पोंछा जरूर लगाइए। ये रेमेडीज आपकी नेगेटिविटी को दूर करती है। उपाय 3, यह उपाय आपके कर्मिक बोझ को कम करती है। आपको करना क्या है, एक रोटी लीजिए, उस पर गुड़ रख दीजिए और ड्राई को खिला दीजिए। अगर ड्राई नहीं मिलती तो आप तवे को भी रोटी खिला सकते हैं और गुड़ को किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये सारे उपाय करें, कम से कम एक उपाय जरूर करें अपनी क्षमता के अनुसार। रेमेडीज 4, रुके हुए पैसे और बिजनेस ग्रोथ के लिए एक किसी भी करेंसी का सिक्का ले लीजिए। उसे अपने हाथ में पकड़कर रहे, जो मेरा है वो मुझे मिल जाए। मेरे और मेरे परिवार के लिए जितने पैसों की आवश्यकता है उतने ही धन ऊर्जा मैं अपने जीवन को आकर्षित कर रहा हूँ, ये भी बोल सकते हो आप। यह उपाय आपको 19 दिसंबर को कभी भी या 20 दिसंबर सुबह कर सकते हो। सबसे अच्छा समय 19 दिसंबर की रात को है। अब उस सिक्के को या तो अपने घर के मंदिर में रखें या फिर तकिए के नीचे रखकर सो जाए। अगले दिन उस सिक्के को अपने घर के किसी पौधे में दबा दे। दबाते हुए सेम वही अफर्मेशन पूरे विश्वास के साथ दोहराए। इस दिन आप दान भी बहुत जरूरी कर सकते हैं। पोषण अमावस्या के दिन दान जरूर करें। आप दान क्या कर सकते हैं, आप पानी की बोतल भी दे सकते हैं, भोजन भी किसी को खिला सकते हैं, कपड़ा
भी दे सकते हैं या अपनी क्षमता अनुसार धन दान से भाग्य खुलता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। शनि अमावस्या का विशेष महत्व होता है। 20 दिसंबर को शनि अमावस्या भी है, इसलिए ये उपाय करने से शनि दोष, पितृदोष और कर्म दोष तीनों में राहत मिलती है। दोस्तों, यह अमावस्या सिर्फ उपाय करने की नहीं, अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की रात है। पुराने दुख, कर्जे, रुकावटें सब यहीं छोड़ दीजिए और नई शुरुआत पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार और रिश्तेदारों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट में न्यू स्टार्ट जरूर लिखें। ईश्वर आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे।